हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेडिसा किड्स। आज हम क्लास 9 साइंस का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझेंगे। अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एनर्जी एक्चुअली होती क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी कैपेसिटी है किसी काम को करने की, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। ओके, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो वो काम कर सकता है या चेंज प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप दौड़ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, प्लांट ग्रो कर रहा है, राइट, इन सब में एनर्जी यूज हो रही है। Whether you are doing any of these tasks, सब में एनर्जी यूज हो रही है। सिंपल वर्ड्स में, विदाउट एनर्जी नथिंग कैन मूव, चेंज और ग्रो। इसलिए एनर्जी को हम बोलते हैं द पावर बिहाइंड एवरी मूवमेंट इन यूनिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द यूनिट ऑफ एनर्जी, how do we measure energy? Just like work, we measure energy in joule. Name after the famous scientist James Prescott Joule. Okay, so energy को measure करने के लिए हम joule का use करते हैं। Symbol is J. एक interesting example से हम इसको समझेंगे। See, you can see in the this the photo. एक एप्पल को हमने 1 मीटर तक ऊपर लिफ्ट किया। ओके, सपोज आपने टेबल से उठाया और 1 मीटर तक आपने लिफ्ट किया, तो उसमें अप्रॉक्स जो एनर्जी लगेगी वो है 1 जूल। ओके, इसको फिर से समझते हैं। व्हाट डज 1 जूल एग्जैक्टली फील लाइक लिफ्टिंग अ स्मॉल एप्पल अप्रॉक्स 100 grams? ओके, स्ट्रेट अप बाय एग्जैक्टली 1 मीटर टेक्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now moving to the parts of energy. So first part is kinetic energy. There are so many types of energy, but here we are learning about kinetic energy. Okay, so what is kinetic energy? Kinetic energy is the energy of motion. If an object is moving or possesses, it possesses kinetic energy. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ओके, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल मीनिंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स, द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल्स आर दिस स्पीडिंग कार, फ्लोइंग रिवर वाटर और फ्लाइंग बास्केटबॉल। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जितना ज्यादा हम इसको मूव करेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ही होगी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। K for kinetic, E for energy is equal to half mv². Students, if you want a detailed derivation of this formula, you can comment in the comment section. I will surely come up with the new video. Okay, now moving to this, what is m here? M is the mass of the object in kilogram and v is the velocity or speed in meter per second, simply in SI units. Okay, एक चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर है कि वेलोसिटी पे स्क्वायर है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर की। इसका मतलब अगर स्पीड डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स बढ़ जाती है। सी, वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है,
इफ़ यू डबल द स्पीड, अगर आपने अपनी स्पीड डबल की तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी पे, जो है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी कहते हैं। सिंपली हियर, potential energy is energy stored due to an object's position or shape. ओके, इसे कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं, आपकी बुक में ये लैंग्वेज होगा कन्फिग्रेशन। यू कैन सिंपली से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन और शेप। इट इजंट मूविंग राइट नाउ बट इट हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क। ओके, पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे मूव नहीं हो रही है, वो खुद को स्टोर करके रखी हुई है, राइट? उसके अंदर वो पोटेंशियल है काम को करने के लिए। अब आप इधर देखेंगे एग्जाम्पल, इलास्टिक पोटेंशियल है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ओके, एनर्जी जो अभी यूज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर में यूज होगी ये एनर्जी, राइट? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्टोर करके रखा हुआ है फॉर द फ्यूचर यूज। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेच बाउ, स्टोन कैप्ट एट हाइट, रोलर कोस्टर एट द टॉप, ये सब ऑब्जेक्ट्स एनर्जी स्टोर करके रखे हुए हैं। जब हम इनको मूव करेंगे, रिमेंबर यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सिंपली पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्टोर करके रखा हुआ है, जब हम मूव करेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये एनर्जी रिलीज होगी। ओके, नाउ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, what is the formula of potential energy? Here the ball is lifted at the height of h, or it is placed on the height h with mass m, and g is the universal gravitational constant. Okay, now the formula is mgh. If you want the clear derivation, कैसे डिटेल में फॉर्मूला है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी। Now P is potential, E is energy, is equal to multiplication of mass, gravitational constant and h, which is mgh. M is mass of the object in kilogram, g is the acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, and h is height above the ground in meters. See, these units are very important, SI units ही हम यहाँ पर लेंगे। अच्छा, जैसे काइनेटिक एनर्जी में जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी में जितने हाइट पे वो ऑब्जेक्ट है उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, नाउ हम इसको थोड़ा सा और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये देखिए, एक स्टोन कितना ऊंचा हमने उठा रखा है। ओके, रियल लाइफ में एग्जांपल आप देखो, अगर एक स्टोन हाइट पे रखा है, यानी ये वाला जो स्टोन हाइट पे रखा है, इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। जब स्टोन नीचे गिरेगा तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अभी हाइट पे रखा है, जैसे इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे एक काइनेटिक एनर्जी में चेंज जाएगा। सिमिलरली विद द डैम, मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ वाटर स्टोर्ड अप हाई, कितना मिलियन ऑफ लीटर जो हमारा वाटर है हमने स्टोर करके रखा हुआ है बहुत हाइट पे। मैसिव पोटेंशियल एनर्जी वेटिंग टू बी रिलीज, ये एनर्जी वेट कर रही है रिलीज होने के लिए, राइट? वाटर डैम में हाइट पर स्टोर होता है पानी, ठीक है, तो टर्बाइन घूमेगा एंड उसके बाद में एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अभी हम आगे समझेंगे कैसे होगा ये काम। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ये वीडियो समझ में नहीं आया हो, इसको वापस से रिवाइंड करके देखिए, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। नाउ अभी हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? Law of conservation of energy is energy cannot be created or destroyed, only transfer. So what is the meaning of this line? Simply energy ना तो हम खुद से बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी की फॉर्म चेंज होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मिलके हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा। अब इसको और से समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये डैम का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक रियल लाइफ एग्जांपल का हमने पिक लगाया है यहाँ पे। इधर जो डैम वाटर है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब वाटर फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में।
ये काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस और टोटल एनर्जी क्या रहेगी हमारी, ये सारी एनर्जीज मिला के क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी एनर्जी को हम बोलते, इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम समझेंगे व्हाट इज पावर। पावर क्या चीज है, ओके पावर का मतलब क्या होता है, तो सिंपली मीनिंग इज पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफरिंग एनर्जी। ओके अब देखिए इस एग्जांपल में दो लोग स्टेज चढ़ रहे हैं, राइट दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, राइट वर्क उनका सेम ही है, लेकिन ब्लू वन 10 सेकेंड ले रहा है चलने के लिए और येलो वाला मैन सिर्फ 3 सेकेंड में चल रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि किस में पावर ज्यादा है, ऑब्वियसली येलो वन, उसमें पावर ज्यादा है, वो जल्दी चल पा रहा है। सेम वर्क विथ पावर। अब हम इसको इसी तरह से बोलेंगे, सेम वर्क को देखो एक ही वर्क हैंड पे यही सीढ़ी चलनी है उनको, राइट यानी वर्क हैंड दोनों का सेम है। अब टाइम किसने कम लिया, येलो वन ने टाइम कम लिया, दैट्स व्हाई द पावर ऑफ येलो वन इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ ब्लू वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जल्दी जो चढ़ेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। ओके बोथ पीपल डिड द सेम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क टू रीच थ्रू द टॉप, बट पर्सन बी यूज्ड मच पावर बिकॉज दे डिड इट फास्टर। तो सिंपली जितना ज्यादा टाइम लगेगा पावर कम, जितना कम टाइम लगेगा पावर उतनी ज्यादा। ओके सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और ट्रांसफरिंग एनर्जी। इट टेल्स अस हाउ फास्ट और स्लो एनर्जी इज बीइंग यूज्ड अप, कितनी जल्दी हमारी एनर्जी यूज हो रही है या फिर स्लो हो रही है। ओके नाउ कैलकुलेटिंग पावर, कैसे हम पावर को कैलकुलेट करते हैं, सिंपली पावर क्या था हमारा, वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हियर द फॉर्मूला इज W/T वेयर W इज वर्क डन, और हम इसको E से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था वर्क एनर्जी बोथ आर सेम। ओके नाउ T इज द टाइम टेकन इन सेकेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आवर्स में नहीं लेंगे, डे में नहीं लेंगे, इन सेकेंड्स में लेंगे। ओके चलो अभी नेक्स्ट वन। नाउ यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ओके unit of power is watt. If a machine does 1 joule of work every single second, हर सेकेंड में 1 जूल वर्क अगर ये मशीन काम करी, here you can see this machine, इसने 1 सेकेंड में 1 जूल काम किया। see time is 1 second and work is also 1 second। तो हम क्या बोलेंगे, पावर इज एग्जैक्टली 1 वॉट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में इस तरीके से, डिफाइन 1 वॉट पावर, तो आप कैसे बोलेंगे, 1 वॉट पावर इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 1 जूल काम अगर हम करेंगे तो 1 वॉट पावर होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अब डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके बिना तो हमारी स्लाइड कंप्लीट ही नहीं होगी। सी 3 तरह के बल्ब हैं, 2 तरह के बल्ब हैं और इधर एक आपको एनर्जी फ्लो दिखा रहे हैं। नाउ 10 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा आपके घरों में 10 वॉट, 9 वॉट, 3 वॉट इस तरह के बल्ब्स होते हैं। 10 वॉट ऑफ बल्ब का मतलब क्या है कि 10 वॉट का जो बल्ब है 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, यानी हर सेकेंड वो 10 जूल करके एनर्जी लेता जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली 60 वॉट का बल्ब है आपका, 60 वॉट का बल्ब है आपका, 60 जूल यानी 60 जूल एनर्जी हर सेकेंड में कंज्यूम होगी। सिमिलरली इन दिस 2000 वॉट का आपका ये मशीन है, यानी 2 किलोवाट भी हम बोल देते हैं इसको, ड्रेन्स 2000 जूल्स एवरी सेकेंड, मैसिव एनर्जी ड्रॉ, बहुत ज़्यादा हम एनर्जी ले रहे हैं। अब आपको शायद एग्जाम्पल समझ में, एग्जाम्पल से रिलेट कर पा रहे होंगे आप रियल लाइफ में, जहाँ पे भी लिखा होता है ना इतने वॉट की मशीन है, इतने वॉट का सपोज हेयर ड्रायर है, ओके या आयरन है आपकी, आयरन है आपकी, वहाँ पे लिखा होता है क्लियरली, उसका सिंपल मतलब है पर सेकेंड कितने जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ओके नाउ हायर द वोल्टेज इज एनर्जी इज कंज्यूम मच फास्टर, यानी जितने वॉट का आप कोई भी अप्लायंस या इलेक्ट्रिक अप्लायंस लेकर आओगे, वेदर इट इज़ फैन, इट इज़ वॉशिंग मशीन, फ्रिज और द बल्ब, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। ओके नाउ
हियर क्विक रिवीजन, इसका आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द पावर। मीनिंग, तीनों का मीनिंग देखिए, एनर्जी ऑफ मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, पोटेंशियल यानी उसकी स्टेट की वजह से, मीनिंग इसका पावर का, स्पीड ऑफ एनर्जी यूज यानी कितने टाइम में हम एनर्जी यूज कर रहे हैं या कितने टाइम में हम वर्क कर रहे हैं, वो होगा पावर। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड स्पीड पे, फॉर्मूला में था ना एम एंड वी, दैट इज वाई। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, मास, ग्रेविटी एंड हाइट पे। पावर किस पे डिपेंड करेगा, वर्क एंड टाइम पे। और यूनिट क्या हो गया साहब, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी जूल्स एंड पावर की यूनिट होगी ऐसा यूनिट वॉट्स। ओके, नाउ हियर इज द चीट शीट यू कैन से, और सिंपल फॉर्मूला शीट है, इसका भी आप ऐसे ले लीजिएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv² ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी mgh ड्यू टू पोजीशन और स्टोर्ड, पावर स्पीड ऑफ वर्क। ओके, गोल्डन रूल इज, हमेशा याद रखिएगा, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको क्लास 9 साइंस के और चैप्टर्स इसी सिंपल और विजुअल स्टाइल में सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेडिसा किड्स, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो चाहिए, जो भी आपको वीडियो चाहिए। टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।